नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज़ डिजिटल टीवी और मैं नरेश चौधरी आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। गवर्नमेंट की तरफ से काफ़ी स्कीमें निकाली जाती हैं। एक स्कीम ऐसी निकली थी जिसमें कहा गया था कि अगर कोई चिकित्सालय के लिए जगह देता है, यानी कि हॉस्पिटल के लिए जगह देता है, जो कि बड़ी अहम रहती है, और सरकार जब इसके रिगार्डिंग कोई स्कीम निकालती है तो काफ़ी सारी उम्मीदें भी लोगों को होती हैं कि इसके ऊपर सरकार जो है वो खरा उतरेगी। मैं सर यहाँ पर कुछ डिस्ट्रिक्ट के लोग यहाँ पर मौजूद हैं जो कि आप साफ विजुअल में देख रहे हैं। मैं आपको बता दूँ कि ये लोग वो लोग हैं जिनको 2003 में कुछ इन लोगों ने, 2001 में कुछ ने, 2004 में अपनी ज़मीनें दी थी और ज़मीनों में चिकित्सालय बनवाए थे, यानी कि हॉस्पिटल बनवाए थे। चाहे वो सब डिवीज़न हॉस्पिटल की बात हो या प्राइमरी हेल्थ सेंटर की बात हो, वो हॉस्पिटल्स बनवाए थे। वो बनवाए इसलिए थे कि इन लोगों को, जो भी इनका परिवार होगा, जिनकी ज़मीन होगी, किसी एक को रोज़गार दिया जाएगा, यानी कि नौकरी दी जाएगी उसी हेल्थ डिपार्टमेंट की तरफ से। जब इतनी बातें निकलकर सामने आई तो इन लोगों ने काफ़ी आगे आकर ज़मीनें दी और ज़मीनें देने के बाद कहा कि आप हमसे ले लीजिए ज़मीन और यहाँ पर चिकित्सालय बना लीजिए और हमें रोज़गार दे दीजिए। और चिकित्सालय बन गए। किसी का 2001 में बन गया, किसी के 2003 में, किसी के 2008 में। पिछली सरकारों ने ना जाने इनके साथ क्या किया होगा, या फिर नौकरी दी या नहीं दी, पर 2017 में एक बार दोबारा से पॉलिसी बनती है जिसके तहत कहा जाता है कि जो भी ऐसे लोग हैं जिनकी डिमांड है वो आकर अपनी फ़ाइल सबमिट करवाएं और हम उनके लिए कोई ना कोई प्रावधान जो है वो निकालने वाले हैं। हमारे साथ यहाँ पर बात करने के लिए सबसे पहले आपका नाम? मेरा नाम बलवान सिंह है। मैं डिस्ट्रिक्ट उधमपुर, तहसील मोंगरी, भमाग, लड्डा का रहने वाला हूँ। बलवान जी, सबसे पहले मैं पूछूंगा कितनी जगह दी है आपने? सर, मैंने जगह दी है स्टैंडर्ड 2 कनाल हेल्थ गवर्नमेंट को दी हुई है। अच्छा, और ये जो गवर्नमेंट को दी है जगह, वहाँ पर बना क्या है? वहाँ पे प्राइमरी हेल्थ सेंटर बना है, NTPSC बना है। तो ये कब बना वहाँ पे? ये अभी 2010 से बना है। 2010 से? हाँ जी। उसके बाद जब बना है तो जब आपके लिए वो बनाने के लिए आए, कोई तो आया होगा ना आपको कहने के लिए, बनवाने के लिए, तो आपने हाँ किस तरह से कर दी? किसी ने आपको कोई आश्वासन दिया कि आपने ऐसे ही कहा कि नहीं चलिए ये बनवा दो वहाँ पर? उस टाइम जो भी डिपार्टमेंट के जो बंदे थे, आला अधिकारी थे, उन्होंने कहा था कि एक बंदे को रोजगार मिलेगा। 1962 से लेकर आज तक भी प्राइमरी वो अपना डिस्पेंसरी से लेकर, सब सेंटर से लेकर मेरे घर में ही किराए पे चल रहा है। 45 रुपये रेंट है उसका। तो उसकी वजह से आपको एक बंदे को जॉब मिलेगा। इसके लिए हमने वो जगह जो है 2 कनाल मैंने दी है, 2 कनाल मेरा एक चाचा का लड़का है उसने दी है। टोटल है स्टैंडर्ड 4 कनाल हमने वो जगह दी हुई है प्राइमरी हेल्थ सेंटर के लिए। तो प्राइमरी हेल्थ सेंटर बनने के बाद जब आपने फाइल जमा करवाई, ये कब बनवाई, या फिर आपको ये कब पता चला कि ये नया प्रावधान बनाया? सर, जो 2017 में जो हमारे BMO साहब थे, हमारे ब्लॉक पंचायत के, उनने एक नोटिस निकाला था कि आपको नौकरी मिलेगी, आप अपने डॉक्यूमेंट्स और जितने भी जो जगह आपकी है उसके पूरे रिकॉर्ड को हमारे डिपार्टमेंट के नाम करवाओ और एक बंदे को नौकरी मिलेगी। एक बंदे को, जो 2 कनाल जगह थी, एक बंदे को नौकरी मिलेगी। ये उस समय BMO ने कहा? BMO ने वहाँ से नोटिस निकाला था, उस पर बाकायदा लिखा हुआ था SRO 520 और 1 बंदे को एक नौकरी मिलेगी उस पर। अब आप कहाँ जाते हैं? फाइलें, वो जो आपने फाइलें सबमिट करवाई हैं, उन फाइलों को देखने के लिए कहाँ पड़ी हैं, कहाँ पे जाते हैं? सर, वो फाइलें बाई हैंड हमने BMO ऑफिस से CMO दफ्तर पहुँचाई, CMO दफ्तर से डायरेक्टर ऑफिस में बाई हैंड पहुँचाई, बाई हैंड वहाँ से CM अपने डायरेक्टर है दफ्तर में, वहाँ से आगे वो डिपार्टमेंट वालों ने सेक्रेटरीट में फाइलें भेजी हुई हैं। लेकिन जब सेक्रेटरीट में जाते हैं तो वो बोलते हैं आपकी फाइलें नहीं आई हैं। जब डायरेक्टर ऑफिस में पता करो, जब डायरेक्टर ऑफिस में आते हैं तो वो बोलते हैं सेक्रेटरीट में भेजी हुई हैं फाइलें। आज हम डायरेक्टर ऑफिस से मिले हैं, डायरेक्टर साहब से मिले, जो उनने लिख के दिया अपने जो जहाँ पे फाइलें पड़ी होती हैं, वहाँ से जे हमें डिस्पैच नंबर मिला जो 21/12/2020 को जो हमारी फाइलें जो हैं 21/12/2020 को जो हमारी फाइलें वो सेक्रेटरीट के अंदर पहुँच चुकी हैं। लेकिन आपका कहना है कि फाइल नंबर लग गया है? हाँ, फाइल नंबर लग गया। बायोमेट्रिक जो हमारी होनी थी वो हो चुकी है। लेकिन अभी जो सेक्रेटरीट के अंदर जाते हैं तो कभी बोलते हैं फाइनेंस डिपार्टमेंट में गई हैं, फाइनेंस डिपार्टमेंट वाले बोलते हैं कि आपकी वो JDA डिपार्टमेंट में वहाँ पे एक कमेटी पता नहीं क्या चल रही है, वहाँ पे डिसाइड होगा आपको एक बंदे को नौकरी पक्की मिलेगी। लेकिन कभी सेक्रेटरीट के चक्कर, कभी अपने डायरेक्टर ऑफिस के चक्कर, 5 साल हमें सफ़र करते हो गया है। सर, आपका क्या नाम है? मेरा नाम संजीव कुमार है। मैं सुंदरबनी से हूँ। तहसील मेरी सुंदरबनी है, डिस्ट्रिक्ट राजौरी है। आपने कितनी लैंड दी हुई है? सर, मैंने 1.5 कनाल दी हुई है इनको। वहाँ पे क्या बना हुआ प्री है? प्राइमरी सेंटर बना हुआ है। तो आपने भी उसी समय फाइल लगाई? जो आपका जो बना है वो कब बना है, वो आपका सेंटर जो बना? जो सेंटर बना था हमारे 2003 में बना था,
13 तारीख 2003 में बना था, लेकिन उसके बाद इन्होंने मतलब बोलते रहे कि बाद में जब भी हम बात करते थे, नहीं जी आपके जो भी आर्डर निकलेगा आपको पॉलिसी बनेगी तभी हम फाइल जमा करवा सकते हो। लेकिन 2017 में इन्होंने एक पॉलिसी निकाली, बोलते कि उसके थ्रू आप कभी भी जब भी फाइलें जमा करवा सकते हो जो भी है। हमारे सीएमओ साहब ने हमें मतलब सीएमओ साहब ने बोला था कि आप फाइलें जमा कराओ, फाइलें जमा करवाई। उसके बाद सर अभी तो ना तो हमें मतलब कि पता है कहाँ फाइलें हैं, जब भी घूमते हैं कोई बोलता है किसी के पास है, कोई बोलता है किसी के पास। आए 5 साल के बाद पता करने के हैं डायरेक्टर ऑफिस में, आज जाके पता चल रहा है कि हमारी जो है गिफ्ट डील नहीं है, गिफ्ट डील अभी वापस जमा करवाओ एक। तो दोबारा से गिफ्ट डील जो है वापस जमा हाँ जमा करवाओ, वो डॉक्यूमेंट कम है आपका, जो कि आज से 5 साल पहले पूरा थे। अब मैं जरा पूछना चाहता हूँ कि आपको सिर्फ अपनी वहाँ की नॉलेज है या फिर कुछ और जम्मू कश्मीर में कितने ऐसे कोई चिकित्सालय होंगे जो कि सब लोगों को एक आश्वासन दिया है? कोई आपके नज़र में नॉलेज है कोई इस चीज़ की कि कितने लोग होंगे सारे? सर हमारे रजौरी डिस्ट्रिक्ट कम से कम जो 54 हैं। खाली रजौरी डिस्ट्रिक्ट से? हाँ जी। जिन लोगों को उस समय का कहा गया कि आप ज़मीन दो आपको नौकरी देंगे, आपके एक बंदे को जवाब देंगे। जिस तरह से ये चिकित्सालय की बात है कि अगर कहा गया उस समय कि आप हमें ज़मीन दो, हम किसी घर के किसी एक परिवार को जो है वो नौकरी देंगे। यहाँ पर हमारे साथ बुज़ुर्ग भी हैं, हम इनसे भी बात करेंगे। पूछना चाहता हूँ चाचू आप कहाँ से हैं, सबसे पहले ये बताएं। मैं गुड़मड़ा साहब तहसील परगवाल से। अच्छा, तहसील परगवाल गुड़ामणासा से। आपने ज़मीन दी है अपनी कोई? बिल्कुल सर, मैंने हेल्थ डिपार्टमेंट को 2 कनाल ज़मीन दी थी। उन्होंने मुझे गाँव वालों ने मजबूर किया कि जगह दे दो कहीं सड़क के किनारे। मैं भाई मेरे पास ज़मीन नहीं है। फिर सभी बिरादरी बैठी, बोले नहीं ये ज़मीन दे दो। तो नौकरी के लिए आपने कोई अपने बेटे या पोते किसी के लिए बोला होगा? बोला सर, नौकरी के लिए बोला है। कौन है? बेटा है आपका, पोता है? बेटा है। बेटा है आपका। हाँ। तो कोई नौकरी नहीं मिली? कोई नौकरी नहीं मिली, किसी ने पूछा नहीं। फिर कितनी हमें ज़मीन थी जो सड़क के किनारे दी है? 2 कनाल सर। मैंने उसको 3 साल बंद करके रखा, खोलने नहीं दिया। मैं जब तक मुझे कोई इसका मसला नहीं होगा मैं नहीं खोलूँगा दरवाज़ा। अच्छा, आपने वो बंद रखा हुआ है? बंद रखा, अभी खोल दिया। अभी खोल दिया? मैं देख गया, तहसीलदार गया बलोच साहब और गोविंद जी गया हेल्थ मिनिस्टर, इन्होंने मेरा दरवाज़ा खुला लिया। कृष्ण डॉक्टर जो MLA खौर का है आजकल, उसने बोला भैया नौकरी मिलेगी भैया, ऐसी केड़ी गल है। वो भी रिटायर हो गया, गोविंदा भी चला गया, तो अपना बलोच साहब भी तहसीलदार चला गया। बस दरवाज़ा नहीं दोबारा बंद हुआ, वो खुला है, खुला रहेगा। अभी लोगों ने जो ज़मीन 4 ट्राली 7 वाली थी, बाकी लोगों ने आगे पीछे कवर कर ली। 4 दीवारी नहीं थी, लोगों ने मकान डाली है। खुद डिपार्टमेंट से जो उससे मुलाजिम थे उन्होंने मकान डाली है उसमें। अगर आपको नहीं है आप चलिए, मैं खाता आपको देता हूँ, देखो जाकर 4 ट्राली 7 बदल जाएगा। 2 किनारे 2 ज़मीन जो आपकी है वो आपकी रजिस्ट्री मालकाना ज़मीन है? बिल्कुल मार्क है, नहीं सर मार्क है मेरी। इनके जो वहाँ पे जो ज़मीन में चिकित्सालय बना उसके तो दरवाजे खुलवा लिए गए, पर इनका कहना है कि जो भी बड़े बड़े आला अधिकारी ऑफिसर वहाँ पर आए उन्होंने मुझे कहा कि कोई बात नहीं चाचू, नौकरी मिलेगी आपके बेटे को, पर अब उनके दरवाजे जो हैं इनके लिए बंद पड़े हुए हैं। ये खाली चिकित्सालय की या फिर खाली हेल्थ सेंटरों की बात नहीं है। अगर मैं बात करूँ तो काफ़ी सारी हमें कॉल्स और भी आती हैं। PDD डिपार्टमेंट में भी ऐसा हुआ जहाँ पे बिजली घर बने, उन लोगों ने ज़मीनें दी, सड़क किनारे ज़मीनें दी कि आपको वही वर्ड आ जाता है, फिर दोबारा से आश्वासन दिया कि आपको नौकरी दी जाएगी। वो लोग भी हमें कॉल करते हैं कि हमें नौकरी नहीं मिली, सरकार ने हमारे साथ वादे किए उस समय कि नौकरी दी जाएगी और नौकरी मिली नहीं, कब तक इंतज़ार करेंगे। तो बस हम लोग भी बस बात जो है इनकी आगे तक पहुंचा ही सकते हैं। करना तो सब सरकार ने है, JKUT है, LG गवर्नमेंट जो इस समय शायद इनकी कोई सुन ले। बाकी इनका कहना है कि 2017 में एक पॉलिसी बनी थी जब PDP और BJP की सरकार थी, उस समय कहा गया था कि जिनके पास भी ऐसा कोई ज़मीन दी गई है चिकित्सालय के लिए या फिर मुझे लग रहा है किसी और सेंटर के लिए भी गवर्नमेंट काम के लिए कहीं ज़मीन दी गई है तो वो लोग आके संपर्क करें, हम उनके परिवार को एक नौकरी ज़रूर देंगे। पर इनकी अभी तक उम्मीदें, कागजात इन्होंने हाथ में पकड़े हुए हैं, फाइल नंबर तक सेक्रेटरीट में लगे हुए हैं, पर न जाने वो फाइलें जो हैं वो कब खुलेंगी, कब इनकी उम्मीदें जो हैं वो कामयाब। जिस तरह से ये पीछे से दौड़ते नज़र आ रहे हैं 2001 से 2003 से लगातार, कहते हैं कि कभी हम वहाँ जाते हैं कभी यहाँ जाते हैं, पर हमें नौकरी नहीं मिलती है। मैं सरकार से बस एक ही अनुरोध करूँगा कि अगर ऐसी कोई पॉलिसी आप लोगों की बनाई गई है तो उसके ऊपर इम्प्लीमेंट जो है वो जल्द से जल्द किया जाए, क्योंकि ये लोग लगातार बैठे हुए हैं, पिछले कई देर से इंतज़ार कर रहे हैं। और अगर कहा जाए सड़क के किनारे कोई भी ज़मीन इस समय जो है 2 कनाल 1.5 कनाल अगर किसी ने दी है तो वो लाखों में ज़मीन है, और अगर
इन लोगों ने वो सेंटर्स ना बनवाए होते तो आज ये अपने बेटों को या फिर ये खुद लोग यहाँ पर जिस तरह से चाचू यहाँ पर मौजूद हैं, इनके अगर बेटे वहाँ पर अपना कोई रोज़गार खोलते तो वो उससे भी अपना घर का जो है कारोबार चला सकते थे। बने रहे आप हमारे साथ नई खबर के लिए, देखते रहें NES डिजिटल टीवी। जय हिंद, जय भारत, जय जम्मू।